सोचा होगा पूरा, जो आपने अब तक सोचा नहीं है वो निश्चित इस माह पूरा होने जा रहा है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का और शत्रु का अवश्य ध्यान रखना। सिंह राशि मई माह सन 2025 कैसा जाएगा, क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा, आइए जानते हैं। अगर हम केतु देव की बात करते हैं तो वे द्वितीय भाव पर हमारी वाणी के घर पर बैठे हुए हैं, तो हमारी वाणी को तीव्र कर देंगे और कई बार हम ऐसा बोल देंगे आपको पता ही नहीं होगा, अर्थात हम बोल देते हैं बाद में सोचते रहे हमने ये क्या बोल दिया। और अगर हम सूर्य देव की बात करते हैं, वह भाग्य स्थान पर हमारे बैठे हैं, तो निश्चित ध्यान रखिएगा सरकारी कामों से आपको लाभ अवश्य हो रहा है। अगर नौकरी करना चाह रहे हैं सरकारी, तो आपको इस माह अवश्य मिलती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति देव की बात करते हैं तो वह भी एकादश भाव में जा रहे हैं, अर्थात आपको धन की प्राप्ति अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप प्रेमी युगल है तो बृहस्पति देव तो आपकी फेवर में आ रहे हैं, लेकिन शुक्र राहु की अगर हम बात करते हैं तो वह अष्टम भाव पर वह आपके प्रेम को उजागर करके निश्चित टकराव पैदा कर रहे हैं और आपके पार्टनर का स्वास्थ्य भी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप कोई पार्टनरशिप का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी आपको धोखे के शिकार आप अवश्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ बुध देव भी यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, तो यह हमारे माइंड को विक्षिप्तता ले आते हैं, बहुत गहराई से हम सोचने लग जाते हैं, कल्पना में डूबने लग जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमारी बुद्धि को किसी ने बांध दिया। और यहीं से ही जब यह सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते जो कि धन का भाव है, तो धन पे ग्रहण लग जाता है, हम कर्जे में डूब जाते हैं। ऐसी स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इन स्थितियों से बच जाएं तो निश्चित एक छोटा सा माँ कामाख्या का उपाय करके आप इससे मुक्त अवश्य हो सकते हैं। आपका बुध शुक्र एक साथ होने से आपके जो घर में जो है निश्चित स्त्री जो जाति स्त्रियां जो है वह पीड़ित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कृपया करके आपसे एक निवेदन है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी अगर विक्षिप्तता आती है या कुछ अगर ऐसा घटना घटती है तो सावधान रहें, उनका सहयोग करें, अर्थात उनको मोरल सपोर्ट दें। तो अब आइए उस उपाय को जानते हैं जिसको करके आप इस माह में जो बुरी घटनाएं हैं उनको अच्छी घटनाओं में बदल दें। वह क्या है, एक छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन माँ कामाख्या का अचूक मंत्र है ये। ओम त्रिम 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 होम होम स्त्रिम स्त्रिम कामाख्याय प्रसीद स्त्रिम स्त्रिम होम होम त्रिम 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 स्वाहा। इस मंत्र का रात्रि को आप 8 बजे के बाद 1 माला जाप कर लीजिएगा और अगर हो सके तो घर में एक नमक का पोछा लगा दीजिएगा, अपने प्रतिष्ठान पे लगा दीजिएगा, तो निश्चित आप देखेंगे ये नकारात्मक शक्ति कैसे दूर होती है और जो घर में जो एक तरह से अशुभ घटनाएं थी निश्चित वह दूर होती हुई दिखाई आपको स्वयं देगी। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास इससे भी और बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन कब, जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी समस्या मुझे ना बताएं, मैं बताऊंगा आपको कि आपकी समस्या क्या है। अगर मैंने आपकी समस्या सही बता दी तो निश्चित उसका उपाय भी सही दूंगा, जिसको करके माँ कामाख्या की कृपा से आपकी मनोकामनाएं अवश्य होंगी। तो जाने से पूर्व बस एक निवेदन, पुनः लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।